कोविड-19 एक ऐसा वक्त था जब हमें पहली बार देश में लॉकडाउन देखने को मिला। इस दौरान ऑफिसेस, कोर्ट्स, स्कूल्स सब बंद हो गए थे। कोर्ट में केसेस की हियरिंग्स रुक गई थी और न्यू केसेस रजिस्टर नहीं हो पा रहे थे। लोगों के लिए जस्टिस को एक्सेस करना मानो मुश्किल सा हो गया था। तभी हिस्ट्री में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कंडक्ट करने का सोचा। 27 मार्च 2020 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया D.Y. Chandrachud sat at 11 a.m. to hear 11 urgent matters. The second bench, comprising Justice L. Nageshwara Rao and Justice Aniruddha Bose, sat at 1 p.m. to hear 7 urgent matters. Finally, the last bench, comprising Justice Arun Mishra and Justice Deepak Gupta, began hearing at 3 p.m. Only 2 matters were listed before this bench. Judges ने matters को अपने residential home से सुना और लॉयर्स ने आर्ग्यूमेंट्स अपने चैम्बर से किए, जिसके बाद ये वर्चुअल हियरिंग्स भी कोर्ट प्रोसीडिंग का पार्ट बन गई। वर्चुअल हियरिंग्स इतनी सक्सेसफुल रही कि लॉकडाउन के उठने के बाद भी इन्हें अपनाया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया D.Y. चंद्रचूड़ ने लॉकडाउन लिफ्ट होने के बाद कई ओकेजन्स पे ये कहा था कि वर्चुअल हियरिंग्स को कंटिन्यू ही किया जाए। उन्होंने हाइब्रिड हियरिंग्स के लिए सजेस्ट किया था। ही हैज ऑलवेज बीन वोकल सपोर्टर ऑफ हाइब्रिड हियरिंग्स। पर ऐसा क्या हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इस सजेशन को डिसकंटिन्यू किया गया? क्यों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सभी कोर्ट से ये पूछा कि क्या वर्चुअल हियरिंग्स अलाउड हैं? सर्वेश माथुर वर्सेस द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट रिट पिटीशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने ये नोटिस में लाया गया कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने हियरिंग्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मीडियम से सुनना एकदम बंद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि 3 और भी पिटीशंस कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें वर्चुअल हियरिंग्स को फंडामेंटल राइट्स डिक्लेयर करने की रिक्वेस्ट की गई है। ये पिटीशंस ऑल इंडिया ज्यूरिस्ट एसोसिएशन, नेशनल फेडरेशन ऑफ सोसाइटीज फॉर फास्ट जस्टिस एंड एडवोकेट वरुण ठाकुर ने फाइल की है। नोट करने वाली बात ये भी है कि इस साल मई में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सभी हाई कोर्ट से अर्ज किया था कि वो वर्चुअल हियरिंग्स को कंटिन्यू करे और कहा था कि क्योंकि जजेस टेक सेवी नहीं है, इसकी वजह से लिटिगेंट्स को बर्डन नहीं कर सकते। उन्होंने कोर्ट्स को टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए इम्प्लोर करते हुए हाइब्रिड हियरिंग्स पर जोर दिया था और पॉइंट आउट किया था कि ऐसी फैसिलिटीज सिर्फ कोविड-19 पेंडेमिक जैसी सिचुएशन के लिए यूज होने के लिए नहीं है। He said, in one of my judgments which I was editing last night, I have said we cannot burden our lawyers due to our uneasiness with technology. The answer is simple, retrain ourselves. जब शुक्रवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने वर्चुअल हियरिंग से रिलेटेड मैटर रखा गया तो उन्होंने सभी हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार जनरल, NCLAT, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के रजिस्ट्रार से एफिडेविट मांगा कि क्या वो वर्चुअल हियरिंग्स अलाउ कर रहे हैं और अगर हाइब्रिड हियरिंग्स डिसकंटिन्यू हो चुकी हैं तो उसका रीजन भी स्टेट करने के लिए कहा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया D.Y. चंद्रचूड़ के बेंच ने पिटीशन को सुनने के बाद डायरेक्शंस पास किए। He told the petitioner, "Thank you for bringing this to our attention. We will do something we are thinking for the long time to do. We will ask high courts who have disbanded virtual hearings." बेंच ने डिसाइड किया कि वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के साथ साथ बाकी के हाई कोर्ट्स को भी नोटिस इशू करेंगे। इस पॉइंट पर एक और एडवोकेट ने मेंशन किया कि ट्राइब्यूनल्स भी वर्चुअल हियरिंग्स नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद बेंच ने डिसाइड किया कि वो NCLAT, NCDRC एंड NGT को भी नोटिस इशू करेंगे। एक और लॉयर ने कोर्ट को मेंशन किया कि वो डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स को भी नोटिस इशू करे, पर कोर्ट ने नोट किया कि देश भर के DRTs को नोटिस इशू करना टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, इसलिए बेंच पहले 3 ट्राइब्यूनल से डील करेगा ऑन अ रिप्रेजेंटेटिव बेसिस। बेंच ने यूनियन ऑफ मिनिस्ट्रीज को भी सर्विस नोटिस इशू किया और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की असिस्टेंस रिक्वेस्ट की रिगार्डिंग DRTs एंड अदर ट्राइब्यूनल्स अंडर वेरियस मिनिस्ट्रीज। फरवरी 2023 में वर्चुअल हियरिंग्स को सीक करने वाली एक पिटीशन की हियरिंग करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ओपन कोर्ट में कई हाई कोर्ट्स पर अपना एंग्विश एक्सप्रेस किया था फॉर डिसबैंडिंग वर्चुअल हियरिंग्स डिस्पाइट मेकिंग ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स इन द ई-कोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। He had stated, "What some of the chief justices are doing is all the money which we have spent, they are just disbanding the technological infrastructure which we have created for virtual hearings.
I am very deeply disturbed by some of the high courts doing this. Likewise, some tribunals are also disbanding, as if they are saying technology was only for pandemic. Technology was not only for pandemic. It's here to stay here for future. We will formulate an order and pass. मई 2023 में भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि उन्होंने सभी चीफ जस्टिस को लिखा है और हाइब्रिड हियरिंग के स्टेटस के बारे में पूछा है, पर लगता है कि उनके बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी हाई कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स वर्चुअल हियरिंग्स नहीं कर रहे हैं। पर अब जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस बात को जान चुके हैं तो वो क्या एक्शन लेते हैं, लेट्स वेट एंड सी। कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच न्यूज।